तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। अगर 2026 में इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो पुरानी सारी टिप्स को भूलना होगा। आज हम बिल्कुल नए नियमों को समझेंगे, वो नियम जो असल में काम करते हैं। एक सवाल जो सबके मन में होता है, आखिर इतनी मेहनत के बाद भी ज्यादातर क्रिएटर्स ग्रो क्यों नहीं कर पाते? रोज कंटेंट डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। क्यों? इसी क्यों का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि गेम पूरी तरह से बदल चुका है। वो जमाना गया जब रोजाना पोस्ट और ढेर सारे हैशटैग से काम चल जाता था। अब सब कुछ रिटेंशन और सेव्स के बारे में है। यही है नया मंत्र। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये सब बदलाव आया ही क्यों? चलिए इसके थोड़ा डीप में जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक ही कोर प्रिंसिपल है जो इंस्टाग्राम के हर फैसले को ड्राइव करता है। और वो लक्ष्य बहुत ही सिंपल सा है। इंस्टाग्राम को बस एक चीज से मतलब है, लोग ऐप पर कितनी देर तक टिके रहते हैं। बस उनका पूरा एल्गोरिदम इसी एक चीज के लिए बनाया गया है और कुछ मायने नहीं रखता। तो फिर इंस्टाग्राम ये कैसे तय करता है कि कौन सा कंटेंट लोगों को ऐप पर रोकेगा? यहीं पे एंट्री होती है रिटेंशन सिग्नल्स की। बेसिकली ये वो एक्शन है जो लोग लेते हैं और इंस्टाग्राम को बताते हैं कि हाँ, ये कंटेंट वैल्यूएबल है। समझ लीजिए, ये इस प्लेटफॉर्म की नई करेंसी है। और 2026 में एल्गोरिदम खास तौर पर 3 सिग्नल्स पर फोकस कर रहा है। नंबर 1, रिटेंशन डेप्थ, मतलब लोगों ने वीडियो का कितना हिस्सा देखा, पूरा देखा या शुरू में ही छोड़ दिया। नंबर 2, रीवॉच रेट, क्या लोग वीडियो को बार बार देख रहे हैं। और नंबर 3, सबसे जरूरी, सेव बिहेवियर, कितने लोगों ने उससे सेव किया, फॉलोअर्स कितने हैं, दिन में कितनी बार पोस्ट किया जा रहा है। ये सब अब सेकेंडरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें सक्सेस को मेजर करने का अपना तरीका भी बदलना पड़ेगा। लाइक्स के पीछे भागना अब बंद करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब असल पावर मैट्रिक्स कौन से हैं। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए, 2026 में लाइक्स वो बस एक वैनिटी मैट्रिक बनकर रह गए हैं। मतलब देखने में अच्छे लगते हैं, पर उनकी एक्चुअल वैल्यू ना के बराबर है। वो आपकी रियल रीच या इम्पैक्ट को बिल्कुल नहीं दिखाते। अब इस स्लाइड पर आते हैं और इस पर खास ध्यान देना है, क्योंकि यही है पूरे गेम का सार। यह है नई मैट्रिक हायरार्की, यानी नई पावर रैंकिंग। देखिए, सेव्स का बार सबसे ऊपर आसमान छू रहा है, उसके नीचे आते हैं शेयर्स, फिर कमेंट्स और लाइक्स तो बेचारे नीचे लगभग ना के बराबर हैं। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इस सब का असर कॉल टू एक्शन यानी CTA पर भी पड़ना चाहिए। लाइक दिस पोस्ट कहना अब पुरानी बात हो गई है। इसकी जगह अब फोकस होना चाहिए, इसे सेव कर लें ताकि भूल ना जाएं जैसी चीजों पर। ऐसा कुछ जिससे लोग कंटेंट को सेव करने के लिए मजबूर हो जाएं। चलिए, अब रूल्स तो समझ लिए, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। इस गेम को जीतने के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। यहां 3 कोर स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर काम करना है। पहला, 5 सेकंड डोमिनेशन रूल। दूसरा, माइक्रोनिश अथॉरिटी बनाना। और तीसरा, कंटेंट सीरीज मॉडल को अपनाना। बस इन 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला रूल, और शायद सबसे जरूरी, आपके कंटेंट के पहले 5 सेकंड वो तय करते हैं कि कंटेंट जिंदा रहेगा या मर जाएगा। लिटरली, अगर शुरू के 5 सेकंड्स में हुक नहीं किया तो एल्गोरिदम आपके कंटेंट को साइड में कर देगा। स्लो इंट्रो अब नहीं चलेंगे। दूसरा पॉइंट, नीश। अपनी नीश को जितना स्पेसिफिक कर सकते हैं उतना कीजिए। मैं मोटिवेशन पर पोस्ट करता हूं, ये बहुत ब्रॉड है, इससे एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि मैं UPSC की तैयारी करने वालों के लिए प्रोडक्टिविटी सिस्टम पर पोस्ट करता हूं, अब देखिए, ये एक क्रिस्टल क्लियर सिग्नल है एल्गोरिदम के लिए कि कंटेंट किसको दिखाना है। और हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी, कंटेंट सीरीज। रैंडम रील्स डालने से बेहतर है एक सीरीज बनाइए। जब एक सीरीज बनाई जाती है तो लोगों को एक वजह मिलती है वापस आने की। इससे रिटर्निंग व्यूअर्स बनते हैं और आपकी अथॉरिटी स्थापित होती है। अकाउंट की प्रोफाइल और वॉच हिस्ट्री दोनों स्ट्रांग होते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे जरूरी है। वो गलतियां जो ग्रोथ को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। कुछ ऐसी आम आदतें हैं जिन्हें आज अभी बंद करना होगा। तो ये हैं कॉमन ग्रोथ किलर्स। पहला, हर वायरल ट्रेंड के पीछे भागना। दूसरा, हर अलग अलग टॉपिक पर कंटेंट बनाना। तीसरा, वो लंबे बेकार के 30 सेकंड इंट्रो। चौथा, अभी भी लाइक मांगने वाला CTA यूज करना। और पांचवा, कभी पोस्ट करना, कभी हफ्ते भर गायब हो जाना। इन सब को आज ही बंद करना होगा। लेकिन इन सब में एक गलती ऐसी है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। सबसे बड़ी गलती,
और वो क्या है? वो है इमोशन से कंटेंट बनाना, डेटा से नहीं। मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने पोस्ट कर दिया। ये अप्रोच अब काम नहीं करेगी। तो फिर सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच है डेटा ड्रिवन। हर पोस्ट के बाद इन मेट्रिक्स को एनालाइज करना ही करना है। वॉच टाइम कितना था, एवरेज रिटेंशन परसेंटेज क्या रहा, कितने सेव्स आए और कितने शेयर्स हुए। आपका अगला कंटेंट इन्हीं नंबर्स पर बेस्ड होना चाहिए, फीलिंग्स पर नहीं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, 2026 में इंस्टाग्राम पर ग्रोथ किस्मत या लक का खेल नहीं है, ये स्ट्रक्चर का खेल है, एक सोचा समझा प्लान। अगर इन नियमों को समझकर एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर के साथ काम किया जाए तो एल्गोरिथम के पास आपको आगे बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।